के बारे में सर विटामिन के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। अब विटामिन के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है यहां से। नॉर्मल रूटीन केयर की बात करूं, जब विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं आप, किसकी बात करते हैं सर, विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सर विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन जो रहेगा सारे बच्चों के अंदर करते हैं डेफिनेटली। इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, अगर मान लीजिएगा टर्म बेबी है, क्या है बेटा, अगर मान लीजिएगा बेबी टर्म है तो कितना प्रोवाइड करवाते हैं सर, 1 mg प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मान लीजिएगा प्री टर्म बेबी है, ठीक है, क्या है बेबी सर, अगर बेबी प्री टर्म है तो 0.5 mg प्रोवाइड करवाते हैं। इज दैट क्लियर। दूसरी अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं, इफ द वेट इज लेस देन 1 kg, अगर वेट 1 kg से कम है तो यहां पर अपन क्या करते हैं 0.5 mg प्रोवाइड करवाते हैं। वेट इज मोर देन 1 kg देन वी शुड प्रोवाइड द 1 mg। ये चार क्राइटेरिया याद रखिएगा, किसके रिगार्डिंग है ये, विटामिन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बेटा, विटामिन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट होगा। अब देखिएगा विटामिन के कहां लगाते हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ विटामिन के, व्हाट इज द साइट ऑफ विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन, कहां पर लगाते हैं, कोई बताएगा मुझे। सर विटामिन के आपको लगाना है, आप कौन सी साइट के ऊपर लगाएंगे, जल्दी से बताएगा मुझे। व्हाट इज द साइट ऑफ विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए दीज आर द थाई ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ये क्या है, न्यूबॉर्न बेबी की थाई से, थाई में लगाते हैं सर, सिंपल सी बात, हम तो थाई में लगाएंगे, ठीक है। थाई में कहां पर लगाते हैं, थाई के अंदर भी कौन सी लोकेशन पर लगाते हैं, थाई की अगर बात करें सर, हम वेस्टस लैटरलिस मसल में लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं, वेस्टस लैटरलिस मसल में। ठीक है सर, मसल का नाम पता चल गया। अब मसल कहां पर लोकेटेड है, मसल की लोकेशन क्या है, देखिएगा ये जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज, अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये क्या है सर, राइट थाई एंड दिस इज द लेफ्ट थाई, यही होगा, ठीक है। दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये जो होता है पॉइंट दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, नाम याद रखिएगा बेटा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, याद रहेगा। यहां पर क्या है सर, दैट इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, दैट इज द पीटी, प्यूबिक ट्यूबरकल, दैट इज द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो कहां पर लगाते हैं सर, एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर लगाते हैं। एंड वेयर इज द एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट, दैट इज द एंटीरो सुपीरियर। तो एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट कहां पर होगी सर, दिस इज द एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ थाई, दिस इज द एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये होती है। अगर मान लो मैं ये कहूं कि मैं तो एंटीरोलैटरल पर नहीं लगाकर मीडियल पर लगा चाहता हूं, अगर मान लीजिएगा मैं ये कहता हूं कि मैं तो यहां लगाना चाहता हूं, मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर लगा चाहता हूं, तो यहां पर अपन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। विटामिन के आपने कहा कि सर हम वेस्टस लैटरलिस मसल पे लगाते हैं, और वेस्टस लैटरलिस मसल कहां होती है सर, यहां होती है, कहां पर होती है, यहां पर होती है, एंड दैट इज एन एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर लगाना चाहता हूं, तो यहां पर अपन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, रेस्पॉन्स कीजिएगा। यहां पर कौन सी रहेगी हमारी सर, वेस्टस लैटरलिस मसल, कौन सी रहती है, दैट इज वेस्टस लैटरलिस मसल। तो सर यहां पर अपन नहीं लगा सकते, रीजन, इसको एक को हटा दो, आप एक में समझ जाओगे ना, ताकि हमारे पास में स्पेस बच जाए हर चीज को इजीली राइट करने का, फोकस करते रहना, ठीक है। लगा सकते हैं सर, डेफिनेटली लगा सकते हैं, अगर सर पढ़ा रहे हो तो जरूर कुछ नया लेके आए होंगे, है ना, तो लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर आपको कभी भी नहीं लगाना है, बिकॉज ये जो एरिया रहेगा, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द फीमोरल ट्रायंगल। क्या होता है ये सर, दैट इज एन फीमोरल ट्रायंगल। समझ लीजिएगा, आगे से ये गलती मत करना कि लगा देना, दैट इज नोन एज द फीमोरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, फीमोरल ट्रायंगल, दैट इज मीडियली बाउंडेड बाय द सार्टोरियस, जो क्या होता है सर, मीडियली बाउंडेड बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस के द्वारा बाउंड होता है। ये जो मसल हमारी आएगी दैट इज एन सार्टोरियस, ठीक है। और इसके बीच में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है सर, फीमोरल वेन भी होती है, फीमोरल आर्टरी भी होती है, और फीमोरल नर्व भी होती है। क्या होती है, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व, याद रख लीजिएगा। फीमोरल ट्राइंगल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर, VAN, याद रखिएगा क्या होता है, VAN होता है। VAN का मतलब हो गया दैट इज द फीमोरल वेन, दैट इज द फीमोरल आर्टरी,
and that is the femoral nerve. That is the femoral nerve. So you should never inject a vitamin K injection at the medial aspect of thigh. Medial aspect of thigh के ऊपर आपको कभी भी नहीं लगाना है. Other than क्या हो सकता है? That may be induced in the vein, may be induced in the artery, and that may be induced the inside the nerve. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी. यहां पर कौन सा एरिया रहा हमारा? femoral triangle रहा. ठीक है, जो किसके द्वारा बाउंडेड है हमारा? So that is laterally bounded by the medial border of sartorius and medially bounded by the adductor longus. दो मसल होती है. यहां पर कौन सी रहेगी सर? यहां पर हमारे पास में होती है sartorius और यहां पर कौन सी होती है सर? दैट इज adductor longus. कौन सी होती है? दैट इज adductor longus. बात समझ में आ गई? तो कभी भी नहीं लगाना है इस एरिया के ऊपर. ऐसा नहीं कि सर हमें लगा देंगे, सर ने पूछा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, कुछ नया ही बता रहे होंगे सर, है ना? ऐसा नहीं होता है. बात समझ में आ गई? और सर विटामिन के लगाते क्यों है? अभी मैंने आपको बता दिया था कि विटामिन के डिपेंडेंट क्या बनते हैं हमारे? क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं. क्या बनते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर. ये बच्चा पूछा सर क्यों लगाते हैं? तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं कौन सा? दैट इज 2, 7, 9 और 10. ये चारों नहीं बनेंगे और बच्चे को क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी. बात समझ में आ गई? तो ये हमने क्या कर लिया सर? ये हमने नॉर्मल रूटीन केयर की बात कर ली. इज दैट क्लियर और नॉट? सभी को समझ में आया? हर एक लाइन समझते रहना. ठीक है, अभी तो हमने रिसब्स्टिट्यूशन स्टार्ट भी नहीं किया. ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक आपको हर चीज पता होना चाहिए. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. जब हर चीज क्लियर होगी तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं